Hi students, today's topic is bookkeeping final count and page number 56, question number 3. From the following trial balance adjustment given the Reena and Aarti. So both are the partner name is Reena and Aarti and you are required to prepare trading profit loss and balance sheet. ट्रायल बैलेंस दिया है पेज नंबर 56 पे और टोटल 7 एडजस्टमेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेलिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू यू. जब आप फाइनल अकाउंट सॉल्व करते हो, ये चैप्टर का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, ये 12 मार्क के लिए या तो 15 मार्क के लिए इस बार बोर्ड में आएगा. सबसे पहले लाइन ड्रॉ होना चाहिए. घर पे बैठ के यू मेक द कॉलम्स, लाइन ड्रॉ करो, इन द बुक्स ऑफ लिखो और मैं जैसे बताते जा रहा हूँ वो आपका ये वीडियो यूट्यूब वीडियो देखते हुए आप स्लोली कोशिश करो कैसे पोस्टिंग करनी है. अगर पोस्टिंग आपको आ गया ट्रायल बैलेंस का तो आपका 5 नंबर मिल गया. अगर एडजस्टमेंट के पोस्टिंग आ गए तो आपको ईजिली और 4 नंबर मिल गया. 5 4 9 नंबर 12 में से मिल गया. अगर 15 मार्क का है तो और 5 नंबर मिल जाता है. डिपेंड अपॉन द इस वाल बोर्ड क्या डिसाइड करती है. लास्ट ईयर 15 मार्क का था, पोस्टिंग ट्रायल बैलेंस का एडजस्टमेंट करने के बाद 12 नंबर मिल जाता था और इस साल अगर 12 मार्क का रहेगा तो 9 नंबर आपको मिल जाएगा. फिर आता है टैली का पार्ट, उसको आप रहने दो फिलहाल, अभी फर्स्ट स्टेप्स में रहने दो. जब आपका पोस्टिंग और एडजस्टमेंट पोस्टिंग हो जाएगा तो फिर आप टैली के पीछे दौड़ो. क्योंकि बहुत बच्चे टैली के पीछे दौड़ते हैं, उसका पोस्टिंग गलत होता है, कैलकुलेशन गलत होता है, तो उसका रिजल्ट कभी आएगा ही नहीं. इसलिए मैं आप लोगों को पोस्टिंग सिखाऊंगा. सबसे पहली बात तो ट्रेडिंग प्रॉफिट और बैलेंस शीट जो आप बनाते हो वो आप बना लो. मैं हर बच्चों को इंस्ट्रक्ट करता हूँ इस तरह से आपको एग्जाम में नहीं बनाना है. ये सिर्फ मैं आपको आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे आपको लिखना है. आप अच्छे से लाइन ड्रॉ कीजिए. जैसे कि आपके पास सोल्यूशन भी है, ट्रेडिंग काउंट, इन द बुक्स ऑफ, देन आफ्टर डैश रीना और आरती लिखना. फिर ट्रेडिंग काउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 जो ट्रायल बैलेंस का डेट है वो लिखना. प्रॉफिट लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 जहाँ अकाउंट है वहाँ पे डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट अंदर पर्टिकुलर रुपीज़ जो कॉलम में आता है वो लिखना. ना सबसे पहली बात तो फर्स्ट स्टेप टिक मार्क करना. क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट और टिक मार्क नहीं है. राइट ऑफ 900 बैड डेट दिया, डाउटफुल डेट दिया है और 1000 दिया है. और थर्ड एडजस्टमेंट प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 3%, क्रेडिटर 5% दिया है. ये नया एडजस्टमेंट से पहली बार आया है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. तो आप ये जितने भी एडजस्टमेंट है 900 रुपीज़ लिखा है, 1000 रुपीज़ जो लिखा है, यू कैन टिक मार्क ऑन डेटर्स. इवन प्रोविजन ऑन डेटर्स जो लिखा है 5% अगेन टिक मार्क ऑन डेटर्स. मीन्स जहाँ पे भी डेटर्स लिखा है मीन्स 40,000 के बाजू में यहाँ पे 3 बार टिक मार्क करना है. 1 2 3 जो 3 बार. तो एक बार 40,000 लिखने के बाद यू हैव टू लेफ्ट 3 स्पेसिमेन लाइन. 40,000 लिखने के बाद आपको 3 बार लाइन छोड़ना है. यानी एसेट में लिख के 40,000 सन्डी डेटर लिख के आपको 3 या 4 लाइन छोड़ना है. देन आफ्टर ट्रेडर्स में भी टिक मार्क करो क्योंकि ट्रेडर्स का भी एडजस्टमेंट इस बार आया हुआ है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी ये हमेशा आता ही एग्जाम में, कई बार हमने सॉल्व किया है. वेजेस पे टिक मार्क करो, सैलरी में टिक मार्क करो, ये 11 में भी था. इंश्योरेंस पेड फॉर 15 मंथ, पहली बार इंश्योरेंस पेड किया 15 मंथ. टेल मी, अपना जो बिजनेस होता है, आर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, चाहे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, वो 1 ईयर का होता है या 1 ईयर के ज़्यादा होता है. आप आंसर दोगे 1 ईयर का. 1 ईयर मीन्स 12 मंथ. यहाँ पे इंश्योरेंस भर दिया 15 मंथ. यानी कहीं ना कहीं ऐसा मालूम पड़ता है कि एडवांस दे दिया. यानी जो पैसा दिया है वो 15 महीने का भरा है, यानी 12 महीने का कितना होगा वो निकालना है और बाकी 3 महीना जो बच्चा एक्स्ट्रा भरा है वो एडवांस में जाएगा, यानी प्रीपेड. डिप्रेशन लैंड एंड बिल्डिंग 11 से पढ़ते आ रहे हैं. डिप्रेशन माइनस होता है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट में आता है. रीना आरती शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो. अंडरलाइन करो कैपिटल रेशियो को क्योंकि कैपिटल रेशियो जो है वो आपको कैलकुलेट करना है. इसका 2 इफेक्ट नहीं आएगा पर कैपिटल रेशियो मतलब जब नेट प्रॉफिट आपका आता है
तो आपके ऊपर रेशियो नहीं दिया है सामने बोल के, कैपिटल रेशियो दिया है, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। नाउ परचेज 35,500, ये आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। तो अगर आपको ट्रेडिंग डेबिट आपने बनाया है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू परचेज 35,500। अच्छा, इसको मैंने आउटर कॉलम में क्यों लिखा? नहीं, मुझे इनर कॉलम में लिखना चाहिए था, क्योंकि रिटर्न्स माइनस है। मैंने अभी देखा यहाँ पे रिटर्न्स भी दिया है, माइनस रिटर्न्स। रिटर्न्स माइनस करेंगे, रिटर्न्स कितना दिया है इसमें? 500 दिया है। 35,500 माइनस 500 मीन्स 35,000 इज एक्चुअल वैल्यू। सेल्स रिटर्न दिया है, सेल्स के बारे में दिया हुआ है 58,200 और सेल्स रिटर्न 1,000 है। सेल्स विल कम ट्रेडिंग क्रेडिट साइड। 58,200 पेज नंबर 56 पे है। 58,600 माइनस रिटर्न, रिटर्न इज 1,000 जो कि यहाँ पे डेबिट साइड में दिया है। 58,200 सॉरी, तो ये आपका आ गया 58,000 का 57,200। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक? 18,100। आउटर कॉलम में आएगा बैड डेब्ट्स। आपको ऐसा फॉर्मेट मैंने आपको बताया था, प्रॉफिट लॉस डेबिट में जाना है, टू ऑलरेडी अकाउंट अंडरलाइन करना है। पहले ओल्ड बैड डेट यानी ओल्ड बैड डेट यानी ये वाला अमाउंट 500 आपको इनर में लिखना है। फिर उसके नीचे लिखना है प्लस न्यू बैड डेट, फिर 8 प्लस न्यू ऑलरेडी 8 लाइन छोड़ के ओल्ड ऑलरेडी माइनस ओल्ड ऑलरेडी। फिर लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखना है। लैंड एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है क्या? यस, 6 एडजस्टमेंट है, यानी 6वां एडजस्टमेंट है, उसको अंदर लिखना है कॉलम में, यानी एसेट्स में आएगा। फर्नीचर एसेट्स में आएगा, 1 लाइन छोड़ के। एडजस्टमेंट नहीं है इसलिए आउटर कॉलम में आएगा 20,000। डिस्काउंट 1,000 दिया है, वो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। रॉयल्टीज ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। रॉयल्टीज जो ऑथर्स को मिलता है, जो सिंगर को मिलता है। मालिकाना हट यानी रीता और आरती ने, रीना आरती जो पार्टनर थे, दे हैव गिवन द रॉयल्टीज टू समवन, तो वो बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है और वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। रेंट प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा। सैलरी 3,000 एडजस्टमेंट है, यस, तो वो आपका ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। तो इसको मैंने इनर कॉलम में लिखा, क्यों इनर में लिखा? क्योंकि उसका एडजस्टमेंट है, इसके लिए। कहाँ पे लिखा? प्रॉफिट लॉस के डेबिट में लिखा। वेजेस एडजस्टमेंट है, वी कैन राइट हियर। इनर कॉलम में लिखेंगे 800। इंश्योरेंस प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, उसका एडजस्टमेंट है 1,500, इनर कॉलम में लिखना है। ड्राइंग आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसके डेबिट में लिखो, या फिर बैलेंस शीट लायबिलिटी में कैपिटल में जाके वहाँ माइनस कर दो। रीना और आरती का कैसेट बैंक एसेट्स में आएगा। कैसेट बैंक 11,500,
एंड कैश इन हैंड 2000, दोनों हो गया। सेल्स मैंने बता दिया, सन्डी क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में आएगा। और उसका एडजस्टमेंट है इसलिए अंदर लिखना है 25,700। परचेज रिटर्न हमने माइनस कर दिया। ऑलरेडी ओल्ड ऑलरेडी है जो कि आपका बैड डेट में से माइनस हो जाएगा। इसको हम लोग जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब मैं बताऊंगा कैसे क्या करना है। डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में आएगा। यहाँ मैंने स्पेस छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आता है इसके लिए। और कोई बच्चा ऊपर पहले लिख दिया तो भी चलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे लिखा तो भी चलेगा। इट्स 50 रुपीज़, तो 50 यू कैन राइट इन आउटर लॉन्ग। कमीशन ये तरह से इनकम है, वो आपको प्रॉफिट लॉस से क्रेडिट में आएगा। इट इज अमाउंट इज 250। एंड कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट के क्रेडिट साइड में, या फिर यू कैन शो टू द लाइबिलिटी साइड आल्सो। तो आज मैंने ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन किया है। एडजस्टमेंट जितना आपको जम रहा है उतना सॉल्व करो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एडजस्टमेंट बताऊंगा। मैनी टीचर्स को मीन्स टीचर्स को या पेरेंट्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सेम क्वेश्चन हो रहा है। उस क्वेश्चन में आधा अभी हुआ है, आधा नेक्स्ट लेक्चर में होगा। तो एक क्या बोलते हैं एफिशिएंसी क्रिएट होता है और उससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, टाइम मिलता है स्टूडेंट को कि वो और अच्छे से पढ़ाई कर सके। एग्ज़ाम में सब एक साथ ही सॉल्व करना पड़ता है विद इन 20 मिनट्स के अंदर, बट स्मूथली लाइन ड्रॉ करके आप ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग करो फर्स्ट, फिर एडजस्टमेंट जितना आ रहा है उतना करो। इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट 11th स्टैंडर्ड के हैं। फिर मैं जब नेक्स्ट लेक्चर लूँगा तो यही सेम प्रॉब्लम रहेगा, पर कोई नया प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं किया, वो इस लास्ट टॉपिक पढ़ाया ऐसा मत समझो। आपका यही टॉपिक रहेगा, यही प्रॉब्लम रहेगा, पर एडजस्टमेंट सॉल्व करके फिर टैली करेंगे। तो 3 पार्ट में मैंने बांट दिया कि एक फाइनल काउंट सॉल्व करने के लिए सबसे पहला पार्ट लाइन ड्रॉ करना, दूसरा पार्ट उसको पोस्टिंग करना, जैसे आज हमने लाइन ड्रॉ किया और पोस्टिंग किया। सेकेंड पार्ट आप एडजस्टमेंट पोस्टिंग करो। थर्ड पार्ट आपका टैली पे जाओ, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, नेट प्रॉफिट निकालो, फिर बैलेंस शीट टैली करो। ये 3 पार्ट में आपको करना है। पर 3 पार्ट में फर्स्ट पार्ट जो मैंने बताया पोस्टिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, लाइन ड्रॉ करके और एडजस्टमेंट, इसका मार्क्स आपको हाईएस्ट मिलता है। और थर्ड पार्ट जो है टैली तभी सही रहेगा जब आपका फर्स्ट और सेकेंड पार्ट सही रहेगा, अदरवाइज वो गलत तो ये भी गलत। पर जितना सही रहेगा उतना मार्क्स मिलेगा, जैसे मैथ्स में मिलता था। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ऑल द बेस्ट।